वेलकम इन संदीप सरीजी मैथ्स। इस वीडियो में हमें देखना है टचिंग सर्कल्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टचिंग सर्कल? इफ टू सर्कल्स इन अ सेम प्लेन इंटरसेक्ट विथ अ लाइन इन अ प्लेन इन ओनली वन पॉइंट दे आर कॉल्ड टचिंग सर्कल। तो यहाँ पे ये दो सर्कल एक लाइन को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर टचिंग सर्कल। यहाँ पर भी दो सर्कल्स एक लाइन को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो गए टचिंग सर्कल। और ये जो पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सर्कल है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ये सर्कल है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। और इस तरफ जो है ये है इंटरनली टचिंग सर्कल। ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और ये इंटरनली टचिंग सर्कल। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है विच इज़ थियरम ऑल्सो, तो वो है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर their wait a minute हाँ their point of contact lies on the line joining देयर सेंटर्स। उनके सेंटर्स अगर हम जोड़ेंगे, ये दो सेंटर्स अगर आप जोड़ते हो तो उसी लाइन पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अगर ये दो सेंटर्स आप जोड़ते हो तो उसी लाइन पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दोनों सेंटर कोलिनियर होंगे। तो अगर ये दोनों कोलिनियर्स है, अगर ये दोनों सेंटर्स उसी लाइन पर आते हैं जिस लाइन पर कांटेक्ट पॉइंट हो, तो यहाँ पे अगर ये R1 है फर्स्ट रेडियस और ये R2 है सेकेंड रेडियस, फर्स्ट सेंटर इज ए P, सेकेंड सेंटर इज ए Q एंड कांटेक्ट पॉइंट इज ए T, तो PQ इज ए PT प्लस QT यानी R1 प्लस R2। तो जब एक्सटर्नली टचिंग होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ए सम ऑफ द रेडियाई, और जब इंटरनल टचिंग होंगे तो इंटरनल टचिंग के यहाँ पे आपको PT माइनस PQ, तो PQ इज इक्वल टू PT माइनस QT, यानी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई। तो आपको वो चीज़ भी याद रखनी है, बाय हार्ट करनी है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। तो वो चीज़ रहेगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रहेगा एक्सटर्नली टचिंग। तो फर्स्ट व्हेन सर्कल्स टच एक्सटर्नली, जब सर्कल एक्सटर्नली टचिंग करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, और जब वो इंटरनली टच करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ, व्हेन सर्कल्स टच इंटरनली डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस between
देयर रेडियाई। तो ये आपको बाय हार्ट करना होगा। इसका इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिस सेट नंबर आगे वाला सॉल्व करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट इज ए टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 and 4.8 centimeter touch each other internally. Find the distance between their centers. तो यहाँ पे given circles are touch internally. जो दिए हुए दोनों सर्कल्स है वो इंटरनली टचेस है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होगा। तो फर्स्ट रेडियस इज ए 3.5 एंड सेकेंड रेडियस इज ए 4.8। ग्रेटर इज ए 4.8 माइनस स्मॉलर इज ए 3.5 इज इक्वल टू 8 minus 5 is a 3, 4 minus 3 is a 1. So distance between the center is a 1.3. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर है हम टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 एंड 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे आपको दिए हुए जो सर्कल्स है गिवन सर्कल्स टच एक्सटर्नली। नाउ अब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई। तो पहले वाला रेडियस है 5.5 प्लस दूसरे वाला रेडियस है 4.2। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 9.7 सेंटीमीटर इज ए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figure of these circles touching each other, first time externally, second time internally. तो यहाँ से हम आंसर की शुरुआत करते हैं। When circles touch externally, जब वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई। तो फर्स्ट रेडियस इज ए 4, सेकेंड रेडियस इज ए 2.8 इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6.8 सेंटीमीटर लेंथ लेकर एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। एक सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 6.8 सेंटीमीटर।
तो 6.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर आप एक सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ ए सेगमेंट विद द 6.8 सेंटीमीटर। तो चाहे तो आप इसको ए बी नाम दे दीजिए, ए बी। तो ये ए रहेगा पहले वाले सर्कल का सेंटर और बी रहेगा दूसरे वाले सर्कल का सेंटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन? 4 सेंटीमीटर। तो आप कंपास के ज़रिए ये सर्कल निकालेंगे। तो हम पहले कंपास में 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे। तो कंपास में हम 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे। तो कंपास में हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस गिनकर बराबर। और अगर आप 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं तो ए इज़ ए सेंटर ऑफ द सर्कल और यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। अब दूसरा रेडियस है 2.8। तो आप 2.8 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस ले लेंगे। 2.8 सेंटीमीटर रेडियस हमारा रहेगा अभी सेकेंड सर्कल का और उसे रख देंगे बी पर। और यहाँ पर आप दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये अपने आप आपको टचिंग सर्कल मिल जाएंगे। दिस इज़ द एक्सटर्नली टचिंग। इसी हिसाब से अभी आपको इंटरनली टचिंग सर्कल्स निकालने हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ढूंढ लेंगे। यहाँ पे जैसे सम ऑफ देयर रेडियाई हुआ, वहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई लेना होगा। 4 - 3 2.8। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 1.2। तो आप पहले 1.2 वाला ड्रॉ करेंगे सेगमेंट। फिर ए सेंटर लेकर आप 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर बी सेंटर लेकर आप 2.8 वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको इंटरनली टचिंग सर्कल्स भी आसानी से इसी तरह से मिल जाएंगे। वो आप खुद कर लेना। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक डायग्राम दी है एंड द गिवन थिंग्स आर। क्या दिया है वहाँ पे डायग्राम में? आपको वहाँ पे डायग्राम में दिया है सर्कल्स विथ सेंटर P and Q touch externally in point R। R में दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं और आपको यहाँ पे प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव। आपको यहाँ पे प्रूव करना है। पहले फर्स्ट वन इज ए segment AP is a parallel with segment BQ। दूसरी जगह पे आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB। और तीसरी जगह आपको प्रूव करना है फाइंड एंगल RQB if angle PAR is a 35 डिग्री। 35 डिग्री वाला अगर वो एंगल है तो RQB आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ की शुरुआत करते हैं। तो प्रूफ की शुरुआत करते हैं।
तो प्रूफ की शुरुआत में हमें जो दिखाना है, सेगमेंट AP एंड सेगमेंट BQ पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, इनर ट्राइंगल APR, इन ट्राइंगल APR। तो इसमें जो PA है दैट इज द रेडियस, PR इज ऑल्सो रेडियस। तो सेगमेंट PA एंड सेगमेंट PR दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बाय आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम आपको मिल जाएंगे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। PAR अपोजिट द कॉन्ग्रुएंट साइड। तो वही लिखने जा रहा हूँ, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल PRA। जिस तरह से आप इस ट्राइंगल में थे उसी तरह से इस ट्राइंगल में चले आओ, यानी ये ट्राइंगल है आपका RQB। तो इन ट्राइंगल RQB इसमें जो QR है, ये QR जो है दैट इज द रेडियस, और ये QB जो है इज ऑल्सो रेडियस। तो सेगमेंट QR is congruent with segment QB because radii of a same circle। तो यहाँ पर भी आप वही थियरम यूज करेंगे, आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम बाय सेम थियरम, आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम। आपको अभी ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंट विथ QRB। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो एंगल आपके पास PRA और ये जो एंगल आपके पास QRB है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ एंगल PRA and angle QRB are vertically opposite। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो if they are vertically opposite then angle PRA is a congruent with QRB। vertically opposite angles are congruent। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ये तीनों इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो राइट साइड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर कॉन्ग्रुएंट, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड and third we get angle PAR is congruent with QBR।
ये लेफ्ट हैंड वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वेयर इज द PAR? हियर इज द PAR। वेयर इज द QBR? हियर इज द QBR। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है इन दोनों लाइंस के लिए। अब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दीज आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर सेगमेंट AP and segment BQ. Therefore, by alternate angle test, segment AP is a parallel with segment BQ। यह हो गया आपका फर्स्ट वन। अब अगर आप देखेंगे तो ये तीनों इक्वेशंस के हिसाब से जिस तरह से आपको ये दो एंगल्स इक्वल मिले हैं उसी तरह से ये चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दीज 4 एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये दो जो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल में पेयर ऑफ द 2 एंगल इज ए कॉन्ग्रुएंट। पहले ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड बाय AA टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या मिल जाएंगे? सिमिलर मिल जाएंगे। तो वही हम लिख रहे हैं अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट ऑल 4 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फ्रॉम equation first, second and third we get all 4 angle PAR congruent with PRA, congruent with QBR, congruent with QRB. Therefore first triangle APR is similar with second triangle RQB by AA test। अब बचा है आपका RQB ढूंढना। जब PAR 35 हो तो अब अगर PAR 35 डिग्री है, वेयर इज द PAR? तो ये वाला जो एंगल है ये 35 होगा तो ये तीनों बचे हुए भी 35 होंगे। तो यहाँ पर भी 35 आ जाएगा, यहाँ पर भी 35 आ जाएगा। तो 35 35 एंड दिस वन विच वन वी हैव टू फाइंड? RQB आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको ये बचा हुआ RQB मिल जाएगा क्योंकि वो चारों एंगल इक्वल है। वो चारों एंगल इक्वल होने की वजह से आपको ट्राइंगल RQB में 2 एंगल 35 डिग्री के मिल जाएंगे। नाउ इफ एंगल PAR is equal to 35 डिग्री देन एंगल, ये चारों एंगल इक्वल है, PRA इज इक्वल टू QBR इज इक्वल टू QRB इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये बचे हुए 3 भी 35 हो गए। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल RQB पहला एंगल हम ले लेते हैं जिसे हमने ढूंढना है RQB, दूसरा एंगल हो जाएगा QBR, तीसरा एंगल हो जाएगा QRB
इज इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल एंगल। यहाँ पे आपको पहला एंगल दिया हुआ नहीं है, ये है 35, ये है 35 इज इक्वल टू 180। तो आर क्यू बी इज इक्वल टू 180, ये दोनों इस तरफ आ गए, सब्ट्रैक्ट हो गए 70, तो आपको आर क्यू बी मिल जाएगा 110, जो आपको तीसरी जगह पे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच एट पॉइंट ई। Line L is a common tangent. This is the line L, which is the common tangent. ये common tangent है। Find the length of segment CD. ये CD हमें यहाँ पे ढूंढना है। If the radii of circle are 4 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला रेडियस है सर्कल है, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए आप AC रेडियस यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट AC रेडियस इज़ ए 4 सेंटीमीटर। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पे BD ड्रॉ करते हैं तो BD इज़ ए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम यहाँ से ए से लेकर सेगमेंट BD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ए से लेकर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट F, ठीक है। AF इज ए परपेंडिकुलर टू ऑन सेगमेंट BD। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ वन भी हो जाएगा 90 और ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल ACDF। तो ये अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, तो AC एंड DF आर 4 सेंटीमीटर। CD इज ए कॉन्ग्रुएंट विथ AF। तो अगर आप AF ढूंढ सके तो AF और CD इक्वल होने की वजह से ऑटोमेटिकली वी गेट द CD। तो वही हम लिखने जा रहे हैं अब यहाँ पे फॉर द आंसर। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर एंगल BDC इज इक्वल टू 90, ये दोनों 90 हो गए। एंड मेजर एंगल AFD इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज सेगमेंट AF is perpendicular on segment BD. Therefore, quadrilateral ACDF is a rectangle. ये बन गया आपका rectangle. Therefore, CD is equal to AF opposite side and AC is equal to DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के लिए रीजन रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आगे चलते हैं अब BD पर। तो अब चलते हैं हम BD पर। तो व्हाट इज द BD? BD इज ए BF प्लस DF। नाउ BF प्लस DF इज इक्वल टू BD बिकॉज B डैश F डैश D। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाउ मच इज ए बी एफ? वी डोंट नो द बी एफ। डी एफ इज ए 4 and BD is a 6. So BF is equal to 6 minus 4 and we get BF is a how much? 2 सेंटीमीटर। तो BF आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम AB जोड़ देते हैं, इफ वी ज्वाइन द AB, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए ई एंड बी ई इन दोनों की टोटल। तो ए ई फर्स्ट रेडियस 4, बी ई सेकेंड रेडियस 6, तो आपके पास ए बी आ जाएगा। ये बी एफ आपके पास आ गया है 2, तो ये 10 ये 2 बच गया ए एफ। आप अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब एंड AB is equal to AE plus BE because A dash E dash B. तो 4 plus 6 we get 10 centimeter here for the AB. अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में चलेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AF B by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, we get AB square is equal to BF square plus AF square. तो AB के जगह आ जाएगा 10, BF की जगह आ जाएगा 2 is a AF square. Square of the 10 is a 100. Square of the 2 is a 4. तो अब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू AF स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 96, दैट इज द AF स्क्वायर। देयरफॉर AF इज इक्वल टू रूट ऑफ 96। तो अगर आप 96 के फैक्टर्स करेंगे तो नाउ द फैक्टर्स ऑफ द 96 आर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96। तो यहाँ पे ये दो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी और AF आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 एंड रूट 6, 2 2 जा 4 एंड रूट 6, बट AF is equal to CD. We already find it. So CD is also 4 root 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम 3.3 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।